हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू एज। आज क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू एज से। तो क्वेश्चन लिया है अपन ने 4.1 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर अपना जो सेकंड है उसका थर्ड पार्ट। तो चलो क्वेश्चन इसमें एजेस वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मॉम है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो इस चीज को अपन मैथ्स में किस प्रकार से लिख सकते हैं? अपन को रोहन की मदर की एज दिखाने के लिए सबसे पहले रोहन की एज दिखानी पड़ेगी। तो अपन इस चीज को इस प्रकार से लिख लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। भाई अब अपन ने रोहन को मानना, रोहन की परसेंटेज मान ली, तो रोहन की अपन ने परसेंटेज मान ली x ईयर्स। ये रोहन की परसेंटेज है। अगर रोहन x ईयर्स का है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी जो मॉम है उनकी एज रोहन की एज से 26 ज़्यादा होगी। तो अपन लिख सकते हैं देन एज ऑफ रोहन मदर विल बी इक्वल्स टू क्या होगी, x प्लस 26 ईयर्स। इतने ईयर्स की उसकी मॉम होगी। ठीक है, यहाँ तक जो अपन ने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ी थी उसका जवाब इतना अपन ने दे दिया। अब इसने हमसे आगे क्या कहा? इसने कहा प्रोडक्ट बनाओ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब दोनों की एजेस का प्रोडक्ट बनाओ। अब प्रोडक्ट बनाना है दोनों की एजेस का, तो उसने दोनों की एज का प्रोडक्ट बनाने से पहले एक चीज उसने यहाँ पे भी लिखाई, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो उसने ये कहा कि 3 साल फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल आगे। फ्रॉम नाउ का मतलब है कि अब से 3 साल आगे जाकर उन दोनों की जो एज होगी उनका आप प्रोडक्ट बनाइए और वो प्रोडक्ट 360 आएगा। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे ये लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझसे ये बोला गया है कि अगर मैं रोहन की एज को 3 साल आगे बढ़ा दूँ तो रोहन की एज x+3 होगी। ठीक है, इसके बाद यदि मैं इसकी मदर की एज को भी 3 साल आगे बढ़ा दूँ तो इनकी मदर की एज हो जाएगी x+26+3 और इक्वल्स टू में सामने कितना आ जाएगा हमारे पास? सामने हमारे पास आ जाएगा 360, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो अभी x+3 ही रहा, ये एज इट इज। इधर अपने पास हो गया x+29, ये भी एज इट इज, और यहाँ पे 360। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x से करोगे x², x का मल्टीप्लाई 29 से 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 29 से करोगे तो आएगा 87। 360 को इधर लाके अपन ने इस को स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दिया। अब यहाँ x² है प्लस 29x को 3x से अगर आप ऐड करोगे तो 32x आना है, और फिर 360 में से अगर अपन 87 को माइनस करते हैं तो 10 में से 7 करोगे आप तो 3, और इधर 5 रह जाएगा। 15 में से 8 गया 7 और 3 बन गया 2, तो 273 अपने पास यहाँ तक की वैल्यू आ गई ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय SHDH। तो लिख लेते हैं बाय SHDH। श्रीधराचार्य से अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन सबसे पहले इसका ABC डिक्लेयर कर दें। A1 दिख रहा है और इसका B कितना है 32, और C कितना है इसका -273। ये इसका ABC हो गया। अब अपन अपना श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac और अपॉन में 2a। ये वैल्यू हो गई, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में अपन इसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं।
ठीक है, तो वैल्यू क्या है अपने पास, x इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए b कितना था, b था अपने पास 32, तो 32 यहाँ लिखा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट आता है, अंडर द रूट 32 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a1 था और c था अपना -273 और अपॉन में आ जाएगा 2a, है ना, अपॉन में आ जाएगा 2a, तो अपॉन लिख देते हैं 2 इंटू ए की जगह 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, -32 प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ जी, अब अपने पास 32 है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 1024, फिर इधर -4 का मल्टीप्लाई -273 से करोगे तो पहले तो प्लस आएगा, अब 4 का मल्टीप्लाई 273 से कर रहे हैं तो 4 3 जा 12 का 2, 1 जाएगा 7 पर कैरी, 4 7 जा 28 और उसका जो कैरी गया था 1, 29 का 9, 2 चला गया कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, ये अपने पास वैल्यू बनी, अपॉन में अपने पास आ रखा है 2 और इस इजिकल्स टू -32 प्लस माइनस रूट की वैल्यू लिखते हैं अपन अंडर द रूट, इनको ऐड करो 4 और 2 6, 9 और 2 11 का 1, 1 कैरी, 0 में 1 गया 1, 9 और 2 11 का 1, 1 कैरी, 0 में गया 1 और एंड लास्ट लास्ट 1 एंड 1 2, 2 1 1 6 अपॉन 2। अब 2 1 1 6 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जब मेथड से इसके जब पेयर्स बनाओगे तो वो किसका स्क्वायर बनेगा, 2 1 1 6, ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका जो स्क्वायर होगा ये 46 का स्क्वायर होता है, 46 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 45 का स्क्वायर होता है 2025, तो उससे जस्ट एक आगे है ये, तो 46 का स्क्वायर है और आप टुकड़े करके इसको निकाल भी सकते हो। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए, अब अपन केस कंसिडर करेंगे, ठीक है, अपन इसके केस लेंगे और एक बार पॉजिटिव वाला केस लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो x इजिकल्स टू क्या आया, -32 प्लस 46 अपॉन 2, तो विच इज इक्वल्स टू 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1 अपॉन 2, कैंसिल हो गया 7, x की वैल्यू 7 आ गई, ओके, x की वैल्यू 7 है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार टेक नेगेटिव, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, टेक नेगेटिव, तो नेगेटिव लूँगा तो मैं इसकी क्या होगी, x इजिकल्स टू क्या था हमारे पास -32 -40 अपॉन 2, x इजिकल्स टू ये हो गया अपने पास 8 और 7 माइनस का अपॉन 2, इसका डिवाइड दोगे तो 3 माइनस और ये 9 माइनस का 39, क्योंकि ये नंबर नेचुरल नहीं है अपन इसको रोक देंगे यहीं पे, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज एज नेवर बी नेगेटिव, ओके। नाउ अब अपन को ये दिख रहा है कि अपन ने यहाँ तक कर लिया, अब क्वेश्चन में हमें इनकी एज निकालनी है, रोहन की एज और रोहन की मदर की एज, तो ये हम लिख सकते हैं अब कि भाई रोहन की एज तो हमारे पास आ गई, कितनी पॉजिटिव, हमारे पास 7 आया था, सो लिख देते हैं, सो एज ऑफ रोहन, सो एज ऑफ रोहन हो जाएगा अपने इजिकल्स टू 7 ईयर्स एंड, अच्छा प्रेजेंट एज ध्यान रखना है ना, प्रेजेंट एज लगा के लिखना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर,
जो भी रोहन की एज है उससे 26 साल ज़्यादा, तो कितना हो गया 33। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार आप इसको कॉपी कर ले। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एज से रिलेटेड।